सर मेरा एक डाउट था इस लाइफ स्पैन में। हाँ, लाइफ स्पान और लाइफ साइकिल में क्या है? अभी आप रिकॉर्डिंग ऑन क्यों कर दिए? पूछ लीजिए आप। सबके सामने बेइज्जती करेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए, पूछिए। हाँ वो लाइफ स्पैन में आप बोले थे कि नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ, हाँ, तो ये नॉर्मली बर्थ। बता रहे हैं। देखो, बर्थ तो नेचुरल ही होता है। ये कहने का मतलब कि नेचुरल डेथ। कई बार ऐसा हुआ, प्लांट अभी आया, ग्रो किया, और पता चला कि तेज का आंधी आया और प्लांट मर गया। तो ये थोड़ी बोलोगे कि उसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया। नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ। अब नेचुरल बर्थ क्यों बोला? आजकल तो विदाउट सीजन भी हम ग्रो करा लेते हैं प्लांट आर्टिफिशियली। तो नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, जो उसका सीजन है नेचुरली। चलिए, तो अब पेरिनियल प्लांट में मुद्दा यह है कि दो टाइप के प्लांट है। एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक बार होता है, और एक ऐसा प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कई साल तक होता रहता है। अब यही बात के बेसिस पे प्लांट दो प्रकार का, एक मोनोकार्पिक और एक पॉलीकार्पिक। तो बताओ, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का मतलब क्या है? मोनो का मतलब क्या है? एक। मोनो का मतलब एक, और पॉली का मतलब मोर देन एक, यानी कि मोर देन वन। अच्छा, कार्प वर्ड का मतलब क्या होता है? याद करो, कल बोला था मैंने, फ्रूट कवरिंग, फ्रूट वॉल कॉल्ड एज पेरिकार्प। कुछ याद आया? कार्प, यस और नो? तो ये क्या है? पेरिकार्प से रिलेटेड है। एंड पेरिकार्प इज व्हाट? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, ये भी क्या है? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल। अच्छा बताओ, फ्रूट वॉल कहाँ पाया जाता है? फ्रूट में या कहीं और? अरे ऑब्वियस सी बात है, फ्रूट में है। तो फ्रूट वॉल कहाँ होगा? पार्ट ऑफ फ्रूट, यस और नो? पार्ट ऑफ फ्रूट। फ्रूट वॉल क्या होगा? पार्ट ऑफ फ्रूट। अच्छा बताओ, फ्रूट किस चीज से बनता है? याद करो, कंप्लीट ओवेरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। याद आ रहा है कुछ? तो ये फ्रूट क्या है बताओ? फ्रूट क्या है? ओवरी, मॉडिफाइड ओवरी। तो ये क्या है जल्दी बताओ? मॉडिफाइड ओवरी। ओवेरी। और ये क्या है? मॉडिफाइड, ये भी मॉडिफाइड ओवेरी। तो बताओ, ओवरी क्या है? पार्ट ऑफ कार्पेल। कार्पेल क्या है? पार्ट ऑफ गाइनोसियम। और गाइनोसियम क्या है? अ टाइप ऑफ फ्लोरल होल्ड। यानी कि आप कह सकते हैं ओवरी इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, यस और नो? ओवरी इज पार्ट ऑफ फ्लावर। तो बताओ ये क्या है? पार्ट ऑफ फ्लावर। ओवरी इज पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर। ये भी क्या है? पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर। तो सुनो, जो भी प्लांट अपने लाइफ स्पान में एक ही बार करे फ्लावरिंग, तो एक ही बार होगा फ्रूटिंग, तो वो मोनोकार्पिक। और जो एक ही बार, एक से ज्यादा बार करेगा फ्लावरिंग, यानी कि एक से ज्यादा बार होगा क्या? फ्रूटिंग, तो मैं ये वन क्या बोल रहा हूं? वन टाइम्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। वन टाइम फ्लावरिंग एंड fruiting in whole lifespan. That plant is called as monocarpic. That plant is called as monocarpic. और जो अपने जीवन में मोर देन वन टाइम क्या करे? बोलो मुस्कान। फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग।
पहले फ्रूटिंग होता है, फिर फ्लावरिंग होता है। फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ठीक है। तो ऐसा प्लांट पॉलीकार्पिक प्लांट। तो यानी कि बात यह है, कुल मिला के मुद्दा यह है कि अपने लाइफ स्पान में अगर फ्रूटिंग फ्लावरिंग एक बार चल रहा है तो मोनोकार्पिक, क्योंकि कार्प मतलब पेरिकार्प, पेरिकार्प इज द पार्ट ऑफ फ्रूट, मतलब पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल बेसिकली, फ्रूट वॉल इज द पार्ट ऑफ फ्रूट। व्हाट इज फ्रूट? मोडिफाइड ओवरी, ओवरी इज पार्ट ऑफ फ्लावर। यानी कि एक बार फ्लावरिंग हुआ, एक फ्लावर की नंबर की बात नहीं कर रहा, वन टाइम, एक सीजन की बात हो रही है। एक बार फ्लावरिंग, एक बार फ्रूटिंग, फिर प्लांट मर गई, और अब अगला लाइफ साइकिल मतलब अगला लाइफ आएगा। तो लाइफ स्पान में अगर एक ही बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग है तो मोनोकार्पिक, और एक ही लाइफ स्पान में अगर एक से ज्यादा बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग है तो पॉलीकार्पिक। सुनो ना, अभी जो आपको मैंने एनुअल और बाइनियल पढ़ाया था, उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक ही बार बताया था कि मोर देन वन टाइम्स? एनुअल बाइनियल में मुस्कान? एक ही बार। एक ही बार, चाहे वो एनुअल हो चाहे वो बाइनियल हो। एनुअल में क्या होता था, एक ही सीजन में रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ग्रोथ दोनों हो जाता था और फिर प्लांट मर जाता था। यस। और बाइनियल में क्या होता था, एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ और अगले सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और फिर प्लांट मर जाता था। तो पर पूरे लाइफ स्पान में तो एक ही बार होता था ना। तो ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट आर मोनोकार्पिक, यस और नो? बोलो रिया पटेल। अभी मैंने आपको कुछ ऐसे पॉलीकार्पिक प्लांट बताए थे जो अपने जीवन में एक ही बार करता है फ्रूटिंग फ्लावरिंग, लेकिन जीता कई साल है, वेजिटेटिव ग्रोथ कई साल करता है। वो कौन थे? बैम्बू। एक और बैम्बू, एक और था। एक नील कुरंजी, स्ट्रोबेरस कुंथियाना। बैम्बू 50-100 साल वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद एक ही बार करता था फ्रूटिंग फ्लावरिंग। ऐसे नील कुरंजी 12 साल वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद एक ही बार करता था फ्रूटिंग फ्लावरिंग। यानी कि ऑल एनुअल एंड बाइनल प्लांट आर मोनोकार्पिक एंड फ्यू पेरिनियल प्लांट आर पॉलीकार्पिक। अब आते हैं, सॉरी, फ्यू पेरिनियल प्लांट आर मोनोकार्पिक। अब आते हैं पॉलीकार्पिक। मोस्ट ऑफ द पेरिनियल प्लांट आर पॉलीकार्पिक। अभी उस टाइम एग्जांपल भी दिया था, मैंगो, बनाना, गुआभा। आपने गौर किया होगा, घर में अमरूद का पेड़ लगाया तो जिस साल लगाया क्या उसी साल आ गया फ्रूटिंग फ्लावरिंग? नहीं आया, लगा 3-4 साल लगा प्लांट को बड़ा होने में। एक साल तो कम से कम लग ही जाता है, एक सीजन से अधिक, 1 साल 1.5 साल। उसके बाद जब वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग करना शुरू किया तो क्या वो एक बार फ्रूटिंग फ्लावरिंग करके मर गया, या हर साल अब वो उस सीजन में फ्रूटिंग फ्लावरिंग करता है? बोलो मुस्कान, एक ही बार करता है कि हर साल? तो हर साल करते हैं। और हर साल करता फ्रूटिंग। है तो इसका मतलब वो पॉलीकार्पिक है कि मोनोकार्पिक? पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक। लेकिन वो अपने लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, सॉरी, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मोर देन 2 सीजन की रिक्वायरमेंट मांगता है। क्योंकि देख लो ना, वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने के लिए ही मोर देन 2 सीजन ले लेता है। तो हो गया ना कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मोर देन 2 सीजन लिया ना। तो बताओ, एनुअल है कि बाइनियल है कि पेरिनियल है? पेरिनियल। पेरिनियल है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल, कि लाइफ साइकिल 2 से अधिक सीजन। और पॉलीकार्पिक ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग, कि कितनी बार फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैंगो, बनाना, गुआवा, ये सब क्या है? ऐसे पेरिनियल जो पॉलीकार्पिक प्लांट है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ पूछ लें, ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको आगे काम आने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत है शुभम? सर बनाना पॉलीकार्पिक होता है? हाँ, बनाना पॉलीकार्पिक है, बनाना तो पॉलीकार्पिक। उसमें एक पेड़, देखो उसमें एक बहुत पेड़ सारा, में तो एक ही बार। सुनो बता रहा हूं, उसमें बहुत सारा हाइब्रिड बनाना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बनाना के बहुत सारे नेचुरल स्पीशीज ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं। और ये वाला जो आपने जो आता है मार्केट में, ज्यादातर केला जो बिकता है वो सब तो हाइब्रिड बना हुआ है ना, वो तो वन टाइम यूजेबल है, समझा? तो ये बाकी मैंगो गुआवा तो है ही इसमें, ठीक है। हाँ मुस्कान, यहाँ तक कोई डाउट है आपको?
नो सर। रिया? नो सर। ऐसे ऐसे करके अब सिंबल देने लगी है, छुट्टी चाहिए। अगला अगला कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, बस छोटा छोटा सा टर्मिनोलॉजी, उसको मैं जल्दी से खत्म कर दूं। ठीक है, आइए। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको नोट्स में लिखने हैं दोबारा से इस चैप्टर में, क्योंकि काम आएगा। तो अगला क्या है, याद कीजिए, मैंने बोला था अगर किसी फ्लावर में चारों होल हो, कौन कौन से चारों होल मुस्कान? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट। कंप्लीट। परफेक्ट या इम्परफेक्ट? परफेक्ट। परफेक्ट। तो मुझे बताइए, जो भी प्लांट, अच्छा, जिसमें कोई इन चारों में से कोई एक सिंगल भी एब्सेंट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? इसको हाँ, मोनोक्लेमाइडस। कुछ भी है, मतलब आप कंप्लीट से मोनोक्लेमाइड्स में घुस गए। हम बोल रहे हैं इन चारों होल्ड में कोई एक होल्ड भी अगर नहीं रहा तो चारों होल्ड रहा उसको बोले कंप्लीट, तो चारों में से कोई एक नहीं रहा तो उसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट, सॉरी सर, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। और चारों था तो उसको बोलते थे परफेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। इनपरफेक्ट। तो बताओ, जितने भी यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट, क्या वो सभी के सभी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि अगर वो यूनिसेक्सुअल मेल प्लांट है, मतलब मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर, तो उसमें सेक्स ऑर्गेन के नाम पे कौन सा ऑर्गेन नहीं है अगर वो मेल है तो? गायनोशियम। गायनोसियम नहीं है, तो तीन में से एक एब्सेंट हो गया तो वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। और मान लो कि वो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, तो उसमें कौन सा सेक्स ऑर्गेन नहीं है? एंड्रोशियम। एंड्रोसियम। तो तीन में से एक एब्सेंट हो गया तो क्या हो गया वो? अगेन इनकम्प्लीट। और चारों के चारों हैं, इनकम्प्लीट। तो फिर तो बताओ, जितने भी बाइसेक्सुअल कंप्लीट। प्लांट है, तो एंडोसियम गायनेसियम तो ऐसे ही है, कैलिस कोरोला भी होता ही है, तो वो सारे के सारे कौन हो जाएंगे? कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट। तो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, यही बात यहाँ पे लिखा है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, ये रहा, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो सारे बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, कंप्लीट या परफेक्ट, और सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो क्या है, इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। बताओ, अगर कैलिक्स कोरोला दोनों, हम चारों होल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कैलिक्स कोरोला एसेसरी और नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, मुस्कान? एसेसरी। एसेसरी। मुस्कान कह रहे सारे लाइव क्लास में ही हमको इतना परेशान क्यों करते हैं आप पढ़ाते रहिए ना, हम सुन रहे हैं आपको, हमेशा सवाल हमेशा करते रहते हैं, इसलिए आप लाइव में बुलाए हैं क्या? सर रिकॉर्डेड कर लीजिए, हम रिकॉर्डेड देख लेंगे सर, रिकॉर्डेड में सवाल वाल कोई नहीं पूछता है, मेरा लाइव जो है ना अलग ही टाइप से चलता है, हम बच्चे को इंगेज कराते हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। बेटा कमेंट करो, बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आज 1000 कमेंट आने चाहिए बेटा, मैं रीड कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा, वेरी गुड, यू कैन डू इट। अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। वैसे नहीं चलता यहाँ भाई, यहाँ कंसेप्ट चलता है, यहाँ कंसेप्ट चलता है भाई। डाइक्लेमाइडस, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, डाई का मतलब दो, क्लेमाइडस हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्लेमाइडस का मतलब था एसेसरी सेक्स ऑर्गेन, यानी कि यहाँ दो एसेसरी सेक्स ऑर्गेन है, कैलिक्स भी और कोरोला भी है। तो डाई मतलब दो, और क्लेमाइडस का मतलब क्या होता है बोलो? एसेसरी सेक्स ऑर्गेन। और वो कौन है जल्दी बोलो? कैलिक्स एंड कोरोला। तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा? डाइक्लेमाइडस। सारे कॉमन फ्लावर ऐसे ही हैं। मोनो, ये एम है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक।
क्लेमाइडस का मतलब सेक्स ऑर्गन, क्लेमाइडस का मतलब सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला में कोई एक होगा? नहीं रे, कैलिक्स भी है कोरोला भी है, मगर वो डिफरेंशिएटेड है, नहीं फ्यूज्ड है। और आपने मॉर्फोलॉजी में ऐसा पढ़ा है कि फ्यूज्ड कैलिक्स और कोरोला को क्या बोलते हैं रिया? फ्यूज्ड कैलिक्स और कोरोला को एक साथ क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। पेरियन। और अकेले में कैलिक्स की यूनिट क्या कहलाती है? सेपल। और कोरोला की यूनिट? पेटल। पेटल। लेकिन पेरियंथ की यूनिट क्या कहलाएगी? पेपल। पेपल। तो ऐसा प्लांट जहां पे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, वो दोनों फ्यूज होकर सिंगल फॉर्म में है, और वो कौन है? वो पेरियंथ है। वो कौन है? वो पेरियंथ है। तो ऐसा प्लांट कहलाता है मोनोक्लेमाइडस। एग्जाम्पल लिलियेसी फैमिली, जिसमें लिली प्लांट आती है, याद करो उसमें बताया था। लिली एक लड़की थी जो फूल लगाकर घूमती थी, याद आया? एक पोएसी प्लांट, मटर वाला, ये भी क्या है अपना? मोनोक्लेमाइडस। अब आते हैं ए क्लेमाइडस। ए का मतलब नहीं है, मतलब अब्सेंट। ए का मतलब अब्सेंट। व्हाट अब्सेंट? क्लेमाइडस मतलब एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी की बात हो रही है, ना कि नेसेसरी। एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ ना तो पेटल है, ना ही सेपल है, ना ही पेटल है, यानी कि ना ही कैलिक्स ना ही कोरोला। और इसका एग्जाम्पल कौन है? यूफोरबिएसी का प्लांट। यूफोरबिएसी फैमिली में याद करो यूफोरबिया प्लांट, पापावेरेसी का प्लांट। कुछ याद आ रहा है मॉर्फोलॉजी? तो आपको याद रखने डाइक्लेमाइडस, मोनोक्लेमाइडस और एक्लेमाइडस, इसके एग्जांपल भी। अगला बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बात मैं आपको कल बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहीं से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। और अब हम एंट्री मार चुके हैं क्लास 12th में। यहां तक अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। शुभम, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत मुस्कान? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। रिया? नो सर, हमको भी। और ये जो कल बताऊंगा ना, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और मोनिशियस डायसियस, ये क्लियर नहीं हुआ ना, तो आपको पॉलिनेशन वाला टॉपिक कभी समझ में नहीं आएगा। आप रट भले ही लोगे छत पे दौड़ लगा के। अगर आपको पॉलिनेशन समझना है और बोटनी को बोटनी के नजरिए से देखना है, जब भी आप गार्डन वार्डन में जाओ, पार्क पार्क में जाओ, तो वहां पे प्लांट को ऑब्जर्व कीजिए आप कि उसका पॉलिनेशन हो रहा है। मोनिशियस प्लांट है कि डाइसियस प्लांट है, उसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है। इन सारी बातों को कोरिलेट करके मैं आपको कल डायग्रामेटिक वे में समझाऊंगा। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे ऑन टाइम, जो अपना यूजुअल टाइम है। ठीक है।